बताएं सर, कल के 2000 के लिए कौन सा स्टॉक चुना है? दीप, धन्यवाद। आपने ये काम पहले कर लिया, क्योंकि आजकल तो अभी ऐसा ही हाल है कि अगर किसी स्टॉक को आप थोड़ी देर तक, ज्यादा देर तक घूरते रहे तो अपने आप ही भागने लगता है। मतलब रिकमेंडेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है उसे। और ये स्टॉक भी अपना एक्शन दिखाना शुरू कर चुका है। बैंक्स में आज जो बड़ा ब्रेकआउट आया है, और हमारा कल से फोकस बैंकिंग शेयरों पर होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक बैंक, यहां पर खरीदारी करने की राय है। 58 रुपए 50 पैसे, 58 रुपए 75 पैसे की रेंज में कर्नाटक। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। कर्नाटक बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये वो स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और हमें लगता है कि ये स्टॉक भी कमाल करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए 0.55 अपने बुक वैल्यू से आधे पर ये बैंक ट्रेड कर रहा है। बेहतरीन बैंक है। साउथ का और कर्नाटक और आंध्र और नीचे की तरफ का ये सारे राज्य है, वहां पर बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस है। मैनेजमेंट जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब धीमे धीमे आपके लिए ये सारे बैंक्स ऐसे हैं जहां पर वैल्यूएशन गैप है दिग्गजों के मुकाबले में। कहां एक और लार्ज कैप बैंक्स 5-5 की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, कहां पर ये जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो आधा की बुक वैल्यू पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट बैंकिंग स्टॉक है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्राइस और वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिखा है, ये स्टॉक 62 रुपए 65 रुपए और 70 रुपए, 3 टारगेट के लिए आपके लिए खरीदारी करने की राय है। 62, 65 और 70, इन 3 टारगेट के लिए आप कर्नाटक बैंक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 62 के बेहद करीब पहुंचता है स्टॉप लॉस आप अपना ट्रेल करते चले। अब स्टॉप लॉस को आप 57-58 रुपए के आसपास ले आए, अपनी रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेड करते चले। और दूसरा ये कि स्टॉक्स भी काफी एक्शन में आ रहे हैं, तो धीमे धीमे आप अपने स्टॉक्स में रोटेशन करते चलें, प्रॉफिट बुक करते चलें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। क्योंकि देखिए इक्विटास सुबह आपको दिया था, वो अपने टारगेट के ऊपर निकला ही है। टाटा पावर ने 75 रुपए का टारगेट लगाया है। बीएफ यूटिलिटी भी 295 रुपए के पहले टारगेट के ऊपर निकला ही है। और कर्नाटक बैंक भी 62 रुपए का इंट्राडे टारगेट रखी है, तो 62 और 65 रुपए का 70 रुपए के पोजिशनल टारगेट के लिए। तो ये हैं वो सारे टारगेट्स जिनके लिए आपको कर्नाटक बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। और कर्नाटक बैंक के चार्ट पर एक बार जय की राय लेना चाहता हूं। जय, देखिए चार्ट और बताइए। श्योर। अनिल जी, केटी के बैंक का जहां तक सवाल है, मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ये स्टॉक में ऑलरेडी हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है। एडिशनल टू दिस 200 डेमा जो है उसका, उसमें से क्लियरली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो स्टॉक। ये स्टॉक उसमें कल एक अच्छा ब्रेकआउट आया और आज एक हमें फॉलोअप बाइंग देखने मिल रही है। और सबसे बढ़िया बात अनिल जी ये है कि कल और आज में इसमें वॉल्यूम्स बहुत ही हमें एक क्लियरली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है ये स्टॉक में। और नदर थिंग जो मैं कहूंगा, 60 रुपए के आसपास अनिल जी ट्रेड कर रहा है, इसका 75-78 तक दूसरा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। सो अपसाइड यहाँ से बहुत ही है। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो टेक्निकली अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें नीचे में 54 पे एक अच्छा सपोर्ट है जो 6 रुपए नीचे है, मगर इसका रेजिस्टेंस सीधा बन रहा है 78 पे। तो 6 रुपए नीचे और 18 रुपए ऊपर, ऐसे एक रिस्क रिवॉर्ड अगर कोई स्टॉक में मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको बाय करके चल सकते हैं। कर्नाटका बैंक में ब्रेकआउट प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो इसको डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे जाके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए कर्नाटक बैंक में। यहां से भी और तेजी बनने की संभावना, डे हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपके लिए। अब आपने जो बात कही निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो मैं आपको जल्दी से लेवल दे दूं, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं दीप। तो